सभी ब्रह्मजनों को, सभी प्रबुद्ध जनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 2 की बात कर रहे हैं। हमने श्लोक संख्या 1 में इस बात का कथन किया कि भगवान अपनी विभूतियों के बारे में जिज्ञासु अर्जुन को और बताना चाहते हैं। ऋषि वेदव्यास जी ने यहाँ लिखा है, न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षः अहम आदि ही देवानां महर्षिणां च सर्वशः। अर्थात यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे प्रकट होने को न देवता जानते हैं और न महर्षि, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि हूं। वो कहना चाह रहे हैं कि मेरी उत्पत्ति को अर्थात मेरी लीला से प्रकट होने को न तो देवता समझ सकते हैं, न जानते हैं, और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि कारण हूं। इसकी और थोड़ी सी गहन व्याख्या करें तो परमात्मा जानने का विषय नहीं है, यह परमात्मा कहना चाहते हैं, प्रत्युत मानने और अनुभव करने का विषय है। अनुभूतियों को वर्णन नहीं किया जा सकता, अनुभूति खुद अनुभव की जाती है और दिल से मानी जाती है, तो उन्हें माना ही जा सकता है, जाना नहीं जा सकता। जैसे अपने माता पिता को हम मान सकते हैं, जान नहीं सकते, क्योंकि जन्म लेते समय हमने उन्हें देखा ही नहीं, देखना संभव ही नहीं। माता की अपेक्षा पिता को भी जानना सर्वथा असंभव है, क्योंकि माता से जन्म लेते समय तो हमारा शरीर बन चुका था और पिता से जन्म लेते समय तो हमारे शरीर सत्ता में ही नहीं थी। तो भगवान संपूर्ण संसार के पिता हैं। यहाँ लिखा गया है, पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह, जो 9वां अध्याय का 17वां श्लोक है उसमें ये बात लिखी गई है। और 11वें अध्याय के 43 में पिताशि लोकस्य चराचरस्य, और गीता के 14वें अध्याय के 4वें श्लोक में लिखा है, अहम बीज प्रदम पिता। इसलिए परमात्मा को जानना सर्वथा असंभव है, उन्हें माना ही नहीं जा सकता, उन्हें केवल माना जा सकता है। परमात्मा को हम जान सकते ही नहीं और माने बिना रह सकते ही नहीं। जैसे माता पिता को माने बिना हम रह सकते नहीं, अगर हम अपनी शरीर की सत्ता मानते हैं तो माता पिता की सत्ता माननी ही पड़ेगी। कार्य है तो उसका कारण भी है। ऐसे ही परमात्मा को माने बिना हम रह सकते नहीं। अगर हम अपनी सत्ता होनेपन का मानते हैं, अपनी सत्ता को होनापन मानते हैं, तो परमात्मा की सत्ता माननी ही पड़ेगी। कारण के बिना कार्य कहाँ संभव है? परमात्मा के बिना हम स्वयं कहाँ से आए? हमारी सत्ता परमात्मा के होने में प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे हम नहीं हैं, इस तरह हम अपने होनेपन का कोई निषेध या खंडन नहीं कर सकते। ऐसे ही परमात्मा नहीं है, इस तरह परमात्मा होने का भी कोई निषेध या खंडन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ कुछ लोग इसकी व्याख्या और एक विशेष तरह से भी करते हैं कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को न तो देवता लोग जानते हैं, न महर्षि गण जानते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा था, जन्म कर्म च दिव्यम, मेरा वह जन्म और कर्म अलौकिक है, इन चर्म चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता। इसीलिए मेरे उस प्रकट होने को देव और महर्षि स्तर तक पहुंचे हुए लोग भी नहीं जानते। मैं सब प्रकार से देवता और महर्षियों का आदि हूं। इन इंग्लिश, नाइदर द होस्ट of the god nor the great rishis know my origin,
from I am the source of all the gods and the great rishis. Some people are describing in different manner. They say, the host of the god do not know of my origin, nor do the great sheikhs, because in every way I am the original cause of the gods and the great sheikhs. तो यह बात हमें जानना समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम अनुभूतियों का अनुभव कर सकते हैं, उन्हें लोगों को व्याख्या में समझा नहीं सकते। तो यहां भगवान अर्जुन से सीधे कह रहे हैं, न मे विदु सुरगुणा प्रभु। यद्यपि देवताओं के शरीर बुद्धि लोक सामग्री सब दिव्य है, तथापि वो मेरे प्रकट होने को नहीं जानते। तात्पर्य है कि मेरा जो भी विश्व रूप से प्रकट होना है, मत्स्य कच्छ छत आदि अवतार रूप प्रकट होना है, सृष्टि में क्रिया भाव और विभूति रूप से प्रकट होना है, ऐसे मेरे प्रकट होने के उद्देश्य को, लक्ष्य को, हेतुओं को देवता भी कभी पूरा पूरा नहीं जानते। किन चीजों को नहीं जानते? प्रकट होने का उद्देश्य, प्रकट होने का लक्ष्य और हेतु देवता भी पूरा पूरा नहीं जानते। उनको तो मेरे दर्शन की भी बड़ी कठिनाई होती है, वो मेरे इस रूप को देखना चाहते हैं, इसलिए वो मेरे दर्शन के लिए हरदम लालायित रहते हैं। यह गीता का 11वां अध्याय का 52वां श्लोक हमें बताता है। ऐसे ही जिन महर्षियों ने अनेक ऋचाओं को, मंत्रों को, विद्याओं को, विलक्षण विलक्षण शक्तियों को प्रकट किया है, जो संसार में ऊंचे उठे हुए हैं, जो दिव्य अनुभव से युक्त हैं, उनके लिए कुछ करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहा है। ऐसे तत्वज्ञ जीवन मुक्त महर्षि लोग भी मेरे प्रकट होने को, अर्थात मेरे अवतारों को, अनेक प्रकार की लीलाओं को और मेरे महत्व को पूरा पूरा नहीं जानते। तो बार बार वो यही कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अपनी कुछ अनुभूति और बताता हूं। यहां भगवान ने देवता और महर्षि इन दोनों का नाम लिया है। ऐसा मालूम होता है कि ऊंचे पद की दृष्टि से देवताओं का नाम और ज्ञान की दृष्टि से महर्षियों का नाम लिया है। इन दोनों का प्रकट होने का और न जानने का कारण यह है कि मैं देवता और महर्षियों से सब प्रकार से आदि हूं। तो यह बात कहकर वह यह समझाना चाहते हैं कि मेरे को जानना बहुत कठिन है और अनुभव करना बहुत आसान है। तात्पर्य यह हुआ कि देवता और महर्षि भगवान के आदि को, अंत को, वर्तमान को, इत्तता को, अर्थात भगवान ऐसे ही हैं, इतने ही अवतार लेते हैं, इसका माप तौल को नहीं जानते। कारण कि इन देवता और महर्षियों के प्रकट होने से पहले भी भगवान ज्यों का त्यों थे, उनके लीन होने पर भी भगवान ज्यों के त्यों ही रहेंगे। अतः जिनके शरीरों का आदि और अंत होता है, वे देवता और महर्षि अनादि और अनंत अर्थात असीम परमात्मा को अपनी सीमित बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य आदि के द्वारा कैसे जान सकते हैं? और हमारी बुद्धि तो, हमारी सामर्थ्य तो, हमारी योग्यता तो और भी कम है। तो केवल भगवान अनुभव का विषय है, भगवान जानने का विषय नहीं है। भगवान श्रद्धा से और अनुभव से जाना जा सकता है, ज्ञान से नहीं। देवताओं के पास मेरे जानने की शक्ति है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं जानते। और दानवों के पास तो माया शक्ति की अधिकता है। तात्पर्य है कि वो भोगों में लगे रहते हैं। दानवों में भोग की अधिकता है, वो अपनी माया से अपने भोगों को पैदा करते हैं, इसलिए उन्हें समय ही नहीं मिलता। और माया शक्ति से छल कपट करने से दानव मेरे को जान नहीं सकते। छल कपट से मैं जाना नहीं जाता। रामचरितमानस में लिखा है, मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो मेरे को जानने के लिए सरलता होनी बहुत आवश्यक है। तो दानव प्रकृति का शरीर तो मुझे जान ही नहीं सकता। इसलिए भगवान ने इस बात को स्पष्टता से समझाने के लिए दूसरा श्लोक यहां बोला है। तो आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर शीघ्र मिलते हैं तीसरे श्लोक की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सम्मानित सदस्यों की ओर से
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।